हर हर महादेव। दोस्तों, सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे कि पुत्रदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। एकादशियां वैसे तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं, लेकिन सावन महीने में पड़ने से इसकी महिमा अद्भुत है, क्योंकि माना जाता है अगर आप भी सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो अपनी संतान के अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु के लिए महादेव और श्री हरि विष्णु से आप प्रार्थना करिए। साथ ही साथ संतान की प्राप्ति के लिए इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और साथ ही सावन पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का विशेष पूजन करती हैं। तो जैसा कि माना जाता है, अगर आप साल भर भी कोई व्रत इत्यादि नहीं कर सके तो सावन पुत्रदा एकादशी सब एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। इस समय आप सभी को संतान सुख के लिए, जो भी वंचित हैं, या फिर बच्चे की तरक्की, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य से ही करना चाहिए। एकादशी के नियम दसवीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, तो आप सभी को शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, क्योंकि अगले दिन एकादशी तिथि होगी। एकादशी के दिन आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि करना है। उसके बाद आप सभी को सूर्य देव को अर्घ्य दे करके अपने घर के मंदिर में एक चौकी लगा करके आप सभी को श्री हरि विष्णु जी की फोटो प्रतिमा जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे रख के आप सभी को पूजन करना है। साथ ही पीले रंग के वस्त्र, पीले फूल, धूप, दीप नैवेद्य का आप सभी को मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए, और साथ ही हाथ में आप सभी को चावल और फूल और जल पकड़ के अपने व्रत का संकल्प लेना है। या आपकी कोई इच्छा हो, कोई कामना रह गई हो पुत्र प्राप्ति की या संतान प्राप्ति की, जो भी अगर आपकी इच्छा मनोकामना है, तो आप संकल्प लें व्रत का, और उसी समय आप श्री हरि विष्णु जी से कहिए कि मेरी यह इच्छा है। तो आप सभी इस प्रकार से इसके निवृत्त व्रत रख रहे हैं। तो आप अपनी इच्छा मनोकामना संतान प्राप्ति के लिए हो, या अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु के लिए, घर में सुख समृद्धि की वासा के लिए, जो भी आप करते हैं तो उसके लिए अति श्रेष्ठ है। साथ ही साथ सरल से मंत्र जैसा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, इस तरह से सरल से मंत्रों का आप जाप करके पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताइए। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप इस दिन अपने घर पे करते हैं तो वह भी अति श्रेष्ठ है। शाम के समय में भी इसी प्रकार से पूजन करिए, एक अखंड घी का दीपक जलाइए। साथ ही साथ इस दिन आप सभी को रात्रि जागरण का जैसा कि विशेष विधान माना गया है, कीर्तन भजन इत्यादि अपने घर पे अवश्य से ही करने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो सावन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वह 15 अगस्त के दिन सुबह 10:26 पर शुरू हो जाएगी, और अगले दिन 16 अगस्त को सुबह 9:29 तक रहेगी। और साथ ही साथ जैसा कि उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 16 अगस्त के दिन रखा जाएगा। इसके साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त भी आप नोट करते हुए चलिए। तो पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के समय में 5:51 से लेकर के 10:47 तक रहेगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को पारण के लिए भी बताते हुए चलूँ, आप नोट डाउन करते हुए चलिए कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस तरह से आपको पारण करना है। तो जैसा कि पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से व्रत के अगले दिन जैसा कि द्वादशी तिथि पर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आपको भोजन कराना चाहिए। सबसे पहले तो आप पंडित जी को भोजन कराइए। नहीं करा पाने की स्थिति में आप उनके निवृत्त एक समय का सूखा अनाज ही, फल, अनाज, वस्त्र इत्यादि उन्हें उनके घर अवश्य भिजवाइए। साथ ही साथ शुद्ध और सात्विक भोजन आप सभी को बना करके माता तुलसी का भी आप सभी को इस दिन विशेष पूजन करना है। द्वादशी के दिन माता तुलसी की कथा भी सुननी चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को इस दिन जैसा कि गौ माता को आप अगर पंडित जी के निवृत्त नहीं कर सकते तो आप गौ माता को सबसे पहले जो भी आपने भोग बनाया है उसमें से सबसे पहले श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाइए। उसके बाद आप सभी को गौ माता को 2 रोटी अवश्य से ही इस दिन खिलानी चाहिए। उसके बाद कुछ देर बाद जब वह प्रसाद आपने भोग लगा दिया है, उसी भोग के प्रसाद से आप सभी को अपना व्रत खोलना है, पारण करना है। तो पारण का शुभ समय आप सभी के लिए मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन करते हुए चलिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 17 अगस्त के दिन सुबह 5:51 से लेकर के सुबह 8:05 पर। तो जैसा कि भक्तजनों, व्रत करना ही श्रेष्ठ नहीं है, अगर आप व्रत का पारण सही समय पे नहीं करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है।
तो इसलिए सही समय पे शुद्ध सात्विक भोजन बना करके अपने व्रत का पारण करिए। श्री हरि विष्णु जी का निरंतर ध्यान और जाप करते हुए आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी कामना के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे प्रतिदिन आपके लिए कथाएं डाली जाती हैं, उन्हें सुनिए और अपने पूजा पाठ को सफल बनाइए।